नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स PDF देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1 2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए हम आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2012 में कक्षा 1 से 5 के लिए जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 15 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। देखिए आप सभी का बहुत बड़ा कमेंट आ रहा था कि सर जी 2012 और 2016 के प्रश्न पत्रों को हल करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को यह बोला गया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 2012 और 2016 के आधार पर ही बनाने का डिसीजन लिया गया है, निर्णय दिया गया है। ठीक है, और विद्यार्थी का मेहनत और आंदोलन भी रंग लाया। यहाँ पर ये बात सही हो गई। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और यदि आप यह बात कहिएगा, यदि आप लोग इसको कहिएगा कि यूपी टेट का भी करवा दीजिए, CG टेट का भी करवा दीजिए और यहाँ पर उत्तराखंड टेट का करवा दीजिए, पंजाब टेट का करवा दीजिए, हरियाणा टेट का सब प्रश्न पत्र करवा दीजिए, तो सब कुछ सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। आपको सब कुछ हम करवा देंगे। ठीक है, किताब तो JCRT जैक की लगभग समाप्त हो गई है, ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना होगा, जब आप देख रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट लिखना होगा यस। यदि आप यस लिखेंगे तो ही होगा। देखिए एक और बात बता दे रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत होने वाली है, लेकिन कब? जब 1000 पूरे होंगे तब। तो आप लोग अगर टेस्ट सीरीज को बहुत जल्द शुरू करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जोड़िए, जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द उस मुकाम को लाइए और टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए अंग्रेजी का प्रश्न है, प्रश्न लिखा हुआ है अ पीपुल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय। अ पीपुल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय मतलब एक विद्यार्थी जो सीखने का इच्छुक नहीं है, अनविलिंग इच्छा नहीं जता रहा, जो सीखने का इच्छुक नहीं है
कैन बी चेंज्ड बाय, उसको कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अ पीपुल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय, एक पीपुल जो क्या करता है, चेंज हो जाता है, लर्न बी चेंज्ड बाय, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सैम्पैथी, सहानुभूति की तरफ से, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देके, वित्तीय 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 सहायता करके, लिविंग देम ऑन देयर विल, उसके विश्वास को तोड़ के, फाइंडिंग आउट द काउज ऑफ डिसइंटरेस्ट। ठीक है, फाइंडिंग आउट द काउज ऑफ डिसइंटरेस्ट, यह पता करके कि उसकी अनिच्छा का कारण क्या है, उसकी अनिच्छा का कारण क्या है ये पता करके। तो इसका राइट आंसर देखिए डी होगा। एक पीपुल जो है अगर नहीं सीखना चाह रहा है तो उसमें कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसको फाइंडिंग आउट, उसको पता करके कि उसकी जो अनिच्छा हो रही है उसका कारण क्या है, उस पर पता हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। फॉर अ गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्ट इज टू बी, गुड टीचिंग, एक अच्छे टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए क्या इसमें अननेसेसरी कैरेक्टरिस्ट है, क्या इसमें अननेसेसरी क्या है जो इसमें आवश्यक नहीं है। रियलिस्टिक, पोर्टेबल, रियलिस्टिक, एक्यूरेसी या एक्सपेंसिव। देखिए पोर्टेबल तो होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, एक्सपेंसिव व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों सही है, लेकिन ये डी जो है इसका गलत है, डी जो है इसका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रीडिंग फॉर कम्प्रहेंशन, रीडिंग फॉर कम्प्रहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, रीडिंग फॉर कम्प्रहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, हम जो कम्प्रहेंशन को पढ़ाते हैं, हम जो कम्प्रहेंशन को पढ़ते हैं उसको सबसे अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चन, स्पीक सॉफ्टली वाइल रीडिंग, रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, प्रत्येक लाइन पर फिंगर को, उंगली को लेते जाएं और पढ़ें, और रीड अलाउड या जोर जोर से पढ़ें। कैसे, रीडिंग फॉर कंप्रहेंशन कैन बी बेस्ट, यानी जो कंप्रहेंशन का रीडिंग करना कैसे सबसे बेस्ट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, होना चाहिए लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग द क्वेश्चन, यानी जो लर्नर होना चाहिए उसको पढ़ना चाहिए, एंड आस्किंग द क्वेश्चन, और प्रश्न भी साथ साथ में पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैन बी डेवलप्ड इजी बाय, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसका कैन बी डेवलप्ड इजीली, यानी बच्चों में किस तरह से यह दक्षता आसानी से लाया जा सकता है। अंग्रेजी बोलने की दक्षता, अंग्रेजी बोलने की दक्षता किस प्रकार आसानी से लाया जा सकता है। ठीक है, इंगेजिंग इन रीडिंग, यानी पढ़ने में व्यस्त रह करके, कनेक्टिंग इमोशनली, मतलब इमोशनल रूप से कनेक्ट करके, फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो किस पर, किसी भी कन्वर्सेशन पर हम लोग फोकस करके, उसको व्यक्त करके और उसकी संचार भाषा को पूर्ण करके। अगला है आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज दे लाइक, किसी भी भाषा में उनको बात करने दे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल, फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल, वह जिस भाषा में यहाँ पर स्किल करना है उस पर फोकस करेंगे, और लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट, मतलब और उसी में उसको क्या करेंगे, धारा प्रवाह बुलवाएंगे, तब जा करके वह स्पोकन इंग्लिश सीख पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। गुड राइटिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, गुड राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, गुड राइटिंग स्किल, एक अच्छी लिखावट के गुण को कैसे सुधारा जा सकता है, एक अच्छी लिखावट को कैसे सुधारा जा सकता है, एक अच्छी लिखावट कैसे बनाया जा सकता है, एक लिखावट में इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ऑन वर्ड्स। ठीक है, उनके दिए हुए शब्दों में ही उनको लिखवा कर प्रैक्टिस करवाना चाहिए। मेकिंग देम कॉपी पैसेज, हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके पैसेज को कॉपी पर लिख कर लिखवाना चाहिए। डिक्टेन ऑन देम, डिक्टेटिंग टू देम, क्या होना चाहिए, डिक्टेटिंग
टू देम, उसी चीज़ को अभिव्यक्त करवाना चाहिए। मेकिंग देम लर्न प्रिंटेड आर्टिकल्स एंड राइटिंग देम, क्या करना चाहिए, जो प्रिंटेड आर्टिकल्स होना चाहिए उसी पर हमको क्या करना चाहिए, लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर सुटेबल आंसर है, मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन दियर ऑन वर्ड्स, उसी के दिए गए शब्दों में हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस लिखवाने का करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होगा। अगला है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड नेफ्यू इज। ठीक है, तो नेफ्यू का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बताना आपको, नेफ्यू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, यहाँ बताना है लेडी, सिस्टर, ऑन्ट, निस, क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भतीजा का यहाँ पर पुल्लिंग रूप क्या होगा आपको बताना है, भतीजा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो भतीजा का क्या होगा, निस, यानी भतीजी, डी इसका आंसर हो जाएगा, निस। अब देखिएगा ग्रामर शुड बी टाउट टू, ग्रामर शुड बी टाउट टू, हमें ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कंटेक्स्ट, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, मेकिंग लर्नर डू रिटेन असाइनमेंट। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, हमें जो है यहाँ पर कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिता में भाग लेकर के प्रैक्टिस करना चाहिए। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी हमें स्पष्ट रूप से व्याख्या दे करके सिखाना चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, विद्यार्थियों से उसके रूल के बारे में पूछना चाहिए। मेकिंग लर्नर डू रिटेन असाइनमेंट, उसी पर क्या करना चाहिए, हमें व्याख्यात्मक कराना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर होगा ग्रामर शुड बी टाउट टू, ग्रामर को पढ़ाना कैसे अच्छा होता है, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका जो होगा गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब क्लियर माने साफ या स्पष्ट रूप से व्याख्या करके हमें पढ़ाना चाहिए ग्रामर को। ठीक है, अगला प्रश्न है देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन इंड्यूर, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स क्या है, देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड, रक्त और यहाँ पर फ्लेश का संबंध किससे संबंधित है, इस अंडरलाइन वर्ड का फ्रेज क्या होगा, एनिमल से संबंधित है, इंजरी से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, ह्यूमन नेचर से संबंधित है। तो देखिए ये फ्लेश एंड ब्लड जो होता है ये आपका ह्यूमन नेचर का चीज़ है, मानव स्वभाव का चीज़ है। ठीक है, एनिमल का चीज़ नहीं है, इंजरी का भी, पीड़ा का भी चीज़ नहीं है, नेचर प्रकृति का भी चीज़ नहीं है। ठीक है, किसका चीज़ है, ह्यूमन नेचर का चीज़ है, ह्यूमन नेचर पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ड्स एक्सप्रेस, अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस क्या व्यक्त करता है। ठीक है, दिल्ली का है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, हमें प्रत्येक सुबह चाय लेना है चाहिए। ठीक है, हमें चाय लेना चाहिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, क्या है, वह जो है प्रत्येक सुबह चाय लेता है ना, वह क्या होता है, सुबह में चाय लेता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस, मतलब ये अंडरलाइन वर्ड जो है, अंडरलाइन जो ये वाक्य है वो क्या व्यक्त कर रहा है बताना है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या व्यक्त कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस को बता रहा है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। देखिए अभी आपको हम टेंस पढ़ा रहे थे ना, टेंस आप लोग पढ़े थे, अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे है, तो रूल आपको हम बताए हुए थे, याद रखिएगा, रूल को याद रखिएगा। ही क्या चीज़ हो गया बताइए, ही सब्जेक्ट हो गया ना, और ड्रिंक्स क्या हो गया, V5 हो गया ना, और ये टी एवरी मॉर्निंग इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट में चला गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट किस में आया था, तो आपको देखिए सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पर एवरी मॉर्निंग है, यानी पीता है, सबसे पहले है, तो उसमें क्या लगता है बताइए, प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पर देखिए एक एक ऑप्शन प्रेजेंट का भी क्या है, देखिए फ्यूचर है, और ये सिंपल है, क्या है, सिंपल पास्ट, यानी, और ये भी देखिए फ्यूचर है, तो ये है किसमें, प्रेजेंट में, तो एक एक ऑप्शन है दिया है डी। लेकिन आपको हम रूल बताएं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट किस में जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अगला द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज,
द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार का विलोम शब्द या उल्टा शब्द क्या होगा? द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज, एक्सेप्ट, ठीक है। स्वीकार का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। निगलेक्ट नकार देना, इजेक्ट डिजेक्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट माने स्वीकार करना और रिजेक्ट का मतलब होता है देखिए अस्वीकार करना। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड ऑफ द एक्सेप्ट का क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड ट्रेवलर या ट्रेवलिंग क्या होगा? ट्रेवलर का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या होगा? जो नाउन ट्रेवलर है, संज्ञा ट्रेवलर वर्ड्स है, उसका एडजेक्टिव क्या होगा? ट्रेवलर्स, ट्रेवल्स और ट्रेवलसम या ट्रैवलिंग क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रैवलर और ट्रैवलिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्रेवलसम, क्या हो जाएगा? ट्रेवलसम हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, ठीक है। ट्रेवलसम इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से 28 के लिए है, रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस प्रोज को पढ़िए। देखिए आपको तो बताया ही है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, प्रोज और पोएट्री देना फिक्स है। प्रोज और पोएट्री देना फिक्स है, इसलिए आप लोग अपने घरों में प्रैक्टिस अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस गद्यांश को क्या कीजिए, इस गद्यांश को क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक पढ़िए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख लेंगे हम सभी को। द फर्स्ट थिंग द चिल्ड्रेन वांटेड टू डू एट द जू वाज टू राइड ऑन द एलिफेंट। सबसे पहला चीज़ बच्चे चाहते हैं कि हम चिड़ियाघर में जाएं और राइड ऑन द एलिफेंट, और हाथी पर क्या करें? चढ़ें। एलिफेंट सिम अवेक्वार्ड क्रेचर्स एज दे मूव हेवली एलोंग। एलिफेंट का जो नेचर्स होता है, जो क्रेचर्स होता है, वह मूव हेवली मतलब वह भारी भरकम शरीर से हेवली से घूमता है, ठीक है, कठिनाई से घूमता है। देयर लिग्स कवर्ड इन लूज फोल्ड्स विथ टफ स्किन। जो उसके लेग्स होते हैं वो कवर किए हुए रहते हैं, फोल्ड किए हुए रहते हैं, किससे? तो उसके हल्के स्किन से। एंड देयर ट्रिंक स्विंग फॉर साइड टू साइड, और उसके जो ट्रंक सूढ़ जो होते हैं वो स्विंग करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड। और इन सर्च ऑफ फूड और ड्रिंक, और उनका जो है ये आपका ट्रंक किसका खोज में रहता है? तो फूड और ड्रिंक, भोजन और पानी के, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आ जाइए प्रश्न को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रंक। ट्रंक जो है एलिफेंट में क्या फंक्शन करता है, क्या कार्य कर रहा होता है? सूढ़ क्या करता है? टू मूव अवेकवर्डली, टू स्विंग साइड बाई साइड, टू सर्च फूड एंड ड्रिंक, डू सो टफ स्किन। देखिए अब आपको यहाँ पर दो चीज़ लग रहा होगा, जो देख रहे होंगे उनको दो चीज़ लग रहा होगा ना, आप लोग को भी लग रहा होगा, कमेंट करते चलिएगा। आप लोग को दो चीज़ लग रहा होगा। देखिए इस पैसेज को जब आप देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए, एकदम देखिएगा हूबहू मिलता है। आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, देखिए कहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोल्ड्स विथ टफ एंड दियर ट्रंक। देखिए क्या करता है? ट्रंक स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ट्रंक स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड इन सर्च ऑफ फूड और ड्रिंक ना। उनके जो सूढ़ होते हैं वो साइड बाय साइड स्विंग करते रहते हैं, और किस में? तो भोजन और पानी की खोज में, इन सर्च ऑफ ड्रिंक और फूड। यदि आपको देता, क्या देता? व्हाट इज द ट्रंक सर्च, यदि सर्च देता कि ट्रंक क्या खोज करता है, तो आप देते फूड और ड्रिंक। जो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? टू सर्च फूड एंड ड्रिंक, तो आपको ये लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देता कि ये जो ट्रंक किसकी सर्च करता है, तो आपको देना होता है फूड एंड ड्रिंक। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है
द ट्रंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रंक, ट्रंक का क्या कार्य होता है, ट्रंक जो होता है क्या करता है। तो यहाँ पर लिखता है जो ट्रंक होता है स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, उसके ट्रंक जो होते हैं क्या कार्य कर रहे होते हैं, तो साइड में हिलते डोलते रहते हैं, लेकिन किसकी खोज में, तो भोजन और पानी की खोज में। यदि सर्च यहाँ बोलेगा तो फूड एंड ड्रिंक होगा, और यदि यहाँ पर फंक्शन बोलेगा टू साइड होगा। क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो टू स्विंग साइड बाय साइड यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड हेवली ना, हेवली, तो हेविली का क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द क्या होगा, यानी भारी का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इजली, इजली आसानी हो गया, लाइटली हल्का हो गया, क्या हो गया, हल्का हो गया, क्विकली मतलब शीघ्रता से, डायरेक्टली यही दिया हुआ है। तो देखिए भारी का क्या होगा बताइए, हल्का होगा ना, भारी का क्या होगा, हल्का होगा, तो भारी का लाइटली होगा, क्या होगा यहाँ पर, हेविली का लाइटली आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा पेसेज नंबर 29 और 30 के लिए, अब प्रोज का था ना, अभी प्रोज का आप देख रहे थे ना, अब पोएट्री का देख लीजिए। यही आपके भी एग्जाम में रहेंगे, एक प्रोज रहेंगे, एक पोएट्री रहेंगे, और ये कहीं से भी रह सकता है। सिर्फ उसको थोड़ा सा आप हिंदी करने जानिएगा तो अंग्रेजी 15 में आपको 12-13 नंबर एकदम इजी से आता है। लेकिन बहुत लोगों के देखिए दिमाग में आप लोग को बना हुआ है कि हमको अंग्रेजी देखना ही नहीं है, किसी के दिमाग बना हुआ हमको मैथ देखना ही नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा रोग है आप लोगों का। जो शिक्षक अगर ऐसा सोच रहे हैं तो उनका रोग बहुत ही भयानक है, समझ गए, माने असाध्य रोग से आप ग्रसित हो गए हैं। देखिए हुआ यही था, आपको बता देते हैं। एक 2000 जो आपका 12 का एग्जाम है जो 2013 में हुआ था, हुआ यही था। क्या था आप लोग सभी जान रहे होंगे, 90 मिनट था, और कितने प्रश्न थे बताइए, 150 प्रश्न थे, था ना, 90 मिनट 150 प्रश्न, ठीक है। क्या हुआ इसमें बताइए, इसमें क्या हुआ, इसमें दिक्कत हुआ कि प्रश्न तो इतने हल्के हुए कि बच्चे भी बनाएंगे, लेकिन समय इतना कम हुआ कि लोग पढ़ ही नहीं पाए, जो पढ़ लिए वो पास किए थे। अब देखिए यहाँ बता देते हैं, जो पढ़ लिए वो पास किए थे, उसमें भी कुछ कैंडिडेट का नेचर अलग था, उन लोग फेल किए थे। उस कैंडिडेट का नेचर क्या था, तो बस यही था, हमको भैया इंग्लिश नहीं देखना है, हमको भैया मैथ नहीं देखना है, बस वही चीज़ देखना है, ठीक है। क्या किया इन लोगों ने, न तो इंग्लिश को छुआ न तो मैथ को छुआ। क्लियर हो गया ना, इसको छुआ ही नहीं, लोग देखा ही नहीं, बस प्रश्न को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बस गए और उधर मारे, तो उधर भी कुछ गलती हो गया, सब सही थोड़े हो जाएगा चाहे कोई चीज़ होगा। तो इधर क्या हुआ, जब उन लोग घर पहुँचे और जब पढ़ने लगे तब पता चला कि इस 30 में से हम 20 ला सकते थे। तो इसलिए इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, इस रोग को निकाल दीजिएगा। आपको सबसे पहले सब प्रश्न को एक बार पढ़ लेना है, तभी सोचना है कि हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकेगा किसी का हल्का हो, किसी का भारी हो। क्लियर हो रहा है आप लोगों को हमारी बात ना, तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिएगा। जो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक सरसरी निगाह से सभी चीज़ को उतना ही मनोबल से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका रिजल्ट यहाँ पर बताने लगे बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो सबको उसी से काम करेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर आपको तो बताया प्रोज और पोएट्री से रहेगा ना, कंप्रेंशन किससे रहेगा, प्रोज और पोएट्री से। तो देखिए यहाँ पर पोएट्री सेक्शन आ गया। रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित यहाँ पर एक गद्यांश और एक पद्यांश हो गया, ठीक है, को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या लिखा हुआ है, कंटिनेंट्स एज द स्टार्स, ठीक है, स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। जो हमारे यहाँ सौरमंडल है उसमें क्या है कि शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, हमारे आकाश गंगाएं जो होती है वो क्या करती रहती है, ट्विंकल टिमटमाते और चमचमाते रहती है। द स्ट्रेच डिम नेवर एंडिंग लाइन एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, वह कभी भी नेबर, वह कभी नहीं जो है आपको समाप्त होती है, खाड़ी में हमेशा उसका लाइट दिखते रहता है। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10,000 से अधिक लोगों ने इसको ग्लांस को देखा है, इसको चमक को देखा है और इसकी स्प्राइटली डांस को भी देखा है।
चलिए अगला प्रश्न है, मिल्की वे मीन्स दूध मेखला, इसका मीन्स क्या है? रिवर ऑफ मिल्क, हैविंग एसोसिएशन विथ नेचर, इजी वे टू मूव, द स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द स्पाइरली गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को जो ये क्या करता है? गैलेक्सी करता है। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द मार्जिन इज, मार्जिन या हसिया का यहाँ पर जो है क्या अर्थ है, मीनिंग है? वास्ट है, प्लेजर है, या बॉर्डर है, एसेंसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है मार्जिन मतलब होता है बॉर्डर छोड़ना, क्या करना? अ बॉर्डर छोड़ना। क्लियर? जो मीनिंग ऑफ मार्जिन है उसका मतलब है अ बॉर्डर। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, तो हिंदी का 15% देख लिया, अंग्रेजी का 15% देखा, और सीडीपी का 30 प्रश्न हम लोग किए हैं। और इसी तरह से आपको यदि सारा इसका वीडियो चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा और जुड़िएगा। देखिए आप अभियान चलाइए, जल्द से जल्द अभियान चलाइए, 1000 सदस्यता हमारी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर? चलिए वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।